इय्याक नस्तईन। शेख रशीद साहब, आपकी दावत का शुक्रिया। यहाँ हमारे इंटीरियर सेक्रेटरी यूसुफ बैठे हुए हैं और आईजी साहब, आप सब जितने भी यहाँ सेफ सिटी में हमारे पुलिस के जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं, मैं आपके लिए सिर्फ कोई 3 बातें करूँगा। सबसे पहले, पुलिस करती है लॉ इन्फोर्समेंट। पुलिस का काम है कि जो कानून है उसको इन्फोर्स किया जाए, और जिस मुल्क में पुलिस अपना सही काम करती है, दुनिया इस चीज़ की गवाही देती है कि उस मुल्क के अंदर खुशहाली आती है। खुशहाली क्यों आती है? क्योंकि जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस माशरे के अंदर अमन होता है वहीं खुशहाली आती है। तो खुशहाली और अमन साथ साथ जाते हैं, और अमन लेके आती है लॉ इन्फोर्समेंट। और लॉ इन्फोर्समेंट का जो सबसे बड़ा पहलू है वो मैं आज सारी आईजी साहब, आपको और आपकी सारी पुलिस के सामने रखना चाहता हूँ। लॉ इन्फोर्समेंट का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को जेलों में डालो पकड़ के। आप देखेंगे बेचारा गरीब आदमी है, वो अपनी रेड़ी लेके फिर रहा है और बेचारा रोज़ी दिहाड़ी लगा रहा है ताकि अपने बच्चों को खिला सके शाम को। कभी भी पुलिस को ऐसे लोगों से सख्त हाथ से डील नहीं करना चाहिए। पुलिस के अंदर रहम होना चाहिए ऐसे लोगों के लिए, कमज़ोर तबके के लिए। और जो ताकतवर जब कानून तोड़ता है उससे पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। अमन तब आता है जबकि ताकतवर को आप कानून के नीचे लेके आते हैं। कभी भी किसी माशरे में अमन नहीं होता कि छोटे छोटे लोगों को पकड़ के आप जेलों में डालें और बड़े बड़े जो कानून तोड़ने वाले लोग हैं और ताकतवर हैं उनको हाथ डालते हुए पुलिस डरे। मैं आज आप सबको कह रहा हूं कि कोई होली काउज नहीं है, किसी की आपको फिक्र नहीं करनी चाहिए। अगर इमरान खान कानून तोड़ता है, मेरे खिलाफ एक्शन लो, आपको लेना चाहिए एक्शन। अगर मैं गलती करूंगा और आप एक्शन नहीं लेंगे, मैं आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। ना मेरा कोई रिश्तेदार है, ना कोई दोस्त है, ना हमारे कोई वजीर है। जो भी कानून तोड़े, जब आप हमारे खिलाफ एक्शन लेंगे, उस माशरे के अंदर कानून की बालादस्ती कायम होगी। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरी बेटी भी कानून तोड़ेगी तो मैं उसको सजा दूंगा, क्यों उन्होंने ये कहा था? हर चीज उन्होंने अपनी उम्मत के लिए कही थी। उन्होंने जब ये कहा कि तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर एक कानून ताकतवर और दूसरा कमजोर के लिए था, उन्होंने ये तब कहा था कि उन्होंने मदीना की रियासत में बुनियाद रखी थी कानून की बालादस्ती की, कानून की हुक्मरानी, ताकत की हुक्मरानी नहीं। जंगल के अंदर ताकत की हुक्मरानी होती है, माइट इज राइट। इंसानी माशरा तो होता ही इंसानी माशरा तब है जिसके अंदर कानून की हुक्मरानी होती है, और कानून की हुक्मरानी तब होती है जब सब कानून के नीचे होते हैं। तो मैं ये सिर्फ आपको ये इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मुल्क की बदकिस्मती है अगर आज हम आगे नहीं बढ़ सके। अगर हम जो एक आज से 50 साल सबसे तेज़ी से ये पाकिस्तान आगे जा रहा था, शेख रशीद को भी याद होगा, मुझे भी याद है कि पाकिस्तानियों की दुनिया में इज्जत थी। हमारा प्रेसिडेंट जब अमेरिका गया तो अमेरिकन प्रेसिडेंट एयरपोर्ट उसको लेने आया। बरतानिया गया तो क्वीन ने उसको रिसेप्शन दी, यानी इस तरह की इज्जत थी। तो अगर आज हम वहाँ नहीं पहुँचे, उसकी वजह ही एक है कि ताकतवर के लिए कानून और कमज़ोर के लिए दूसरा। जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि बड़ी कौमें तबाह हुई, हमारी ये जो हम पीछे रह गए उसका बहुत बड़ा वजह ये थी। तो मैं इसलिए आपको आज ख़ास ताकीद करता हूँ कि आपने जो कमज़ोर हैं उनके लिए रहम रखना है, जो ताकतवर है और कानून तोड़ता है किसी किस्म की रियायत उसके लिए नहीं करनी। और फाइनली ये जो आज मैं देख रहा हूँ सेफ सिटी ऑपरेशन, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये देख के।
اس میں شیخ صاحب آپ کو میں اپنے آئی جی صاحب آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کسی قسم کی آپ کی مدد چاہیے، یہ بڑی ضروری ہے۔ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ایڈوانس کی ہے کہ ہمیں پوری طرح استعمال کرنا چاہیے ٹیکنالوجی کا۔ اس سے ہماری مین پاور بچتی ہے، ہم اپنی پولیس کو بہتر استعمال کر سکتے ہیں، بجائے وہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی بیچارے میں دیکھتا ہوں سردیوں میں بیچارے کھڑے ہوئے ہیں وہ پکٹس کے اوپر، اور جو حالات ہوتے ہیں اور گرمی میں سردی میں، تو ہم ان کو یہ جو آپ نے ایگل سواڈ کا انشاءاللہ جو آج میں اس کو انوگریٹ کروں گا، یہ بالکل بہتر طریقہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹیکنالوجی سے سارا انفارمیشن آ رہا ہے اور پھر آپ کے پاس یہ ویلز ہیں، یہ آپ کے پاس سپیڈ ہے کہ آپ جلدی سے وہاں پہنچ سکتے ہیں، تو آپ کی ساری پولیس فورس صحیح معنی میں استعمال ہوگی۔ تو اس کے لیے شیخ صاحب میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے لیے آپ کے لیے پوری ریسورسز دیں گے، اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ آپ جب ایک یہاں امن ہوگا، جب یہاں آپ کی لا انفورسمنٹ ہوگی، تو اسی سے پیسے جنریٹ ہوں گے، ہم اور زیادہ پیسے جنریٹ کریں گے۔ انویسٹر آتا ہے، اسلام آباد ایک ایسی جگہ ہے کہ باہر سے لوگ آتے ہیں، کیپٹل ہے پاکستان کا، تو جب وہ اسلام آباد کو دیکھتے ہیں کہ وہاں امن ہے، وہاں پولیس کی پریزنس ہے، تو یہ سارا ملک کا امیج اوپر جاتا ہے۔ آپ کو یاد رکھیں کیپٹل جو ہوتا ہے جس پہ ساری فورن ایمبیسیز ہوتی ہیں، فورن میڈیا ہوتا ہے، وہ جب آپ ادھر کا ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ سیکیور انوائرمنٹ ہے، یہاں ہماری پولیس ایک افیکٹو پولیس سسٹم ہے جو لا انفورس کر سکتی ہے، تو اس کا بہت بڑا ایفیکٹ جاتا ہے، اور اسی سے ہم انشاءاللہ ملک کو میں خوشحالی بھی لے کے آئیں گے۔ تو میں آپ کا سب کا پھر سے شکریہ ادا کرنا یہاں بلانے کا۔ تھینک یو۔